Hi and welcome to yet another healthy episode from Prachi Recipe Studio. And today we are making paneer bhurji wrap or paneer bhurji roll. आपको अगर स्ट्रीट फूड खाना है then this paneer bhurji roll और रैप इज अ मस्ट हैव। पर अगर आपका फोकस वेट लॉस पे है और आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं then this paneer bhurji wrap is your go to meal बिकॉज ये हर उस चीज से बना है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। Plus, I have added some secret ingredients which will equally cater to our health and our taste buds. So let's start making this paneer bhurji wrap. आपने अगर सारी प्रिपरेशंस करके रखी हैं तो आपको पनीर भुर्जी रैप बनाने में हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। एज यू कैन सी मैंने सारे वेजीज पहले ही चॉप कर लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 2 टाइप के अनियन काटे हैं। पहले मैंने अनियन को चॉप किया है एंड फॉर द सेकंड वन आई हैव स्लाइस्ड देम। For the veggies, I have taken chopped green chilies, ginger, 1 tomato, chopped dhania patti, some sliced bell peppers and some carrots. Carrots और bell peppers को मैंने slice रखा है because that adds to the crunchiness while you are eating the paneer bhurji roll and ये बहुत tasty लगेगा। सेम वे मैंने प्याज को भी स्लाइस कर लिया है जो मैं एज अ टॉपिंग डालूंगी आफ्टर इट हैज बीन कुक्ड। For our main ingredient, I have taken around 200 grams of cottage cheese. मैंने आज के पनीर भुर्जी के लिए फ्रेश छेना लिया है, पर अगर आपके पास फ्रेश छेना या कॉटेज चीज नहीं है तो आप अराउंड 200 ग्राम पनीर लेके उसे क्रश करके भी यूज कर सकते हैं। पनीर को अगर आप चॉप करके खा रहे हैं या आप क्रश करके खा रहे हैं तो उन दोनों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज वी आर मेकिंग पनीर भुर्जी रोल, तो बेटर होगा कि आप उसे हाथ से इस तरीके से क्रश कर लें। पनीर रोल बनाने के लिए मैंने होल व्हीट आटे का यूज किया है, पर अगर आपके पास टोटिया या मैदे की रोटी है तो आप यूज कर सकते हैं। बट फॉर द टुडेज रैप आई हैव टेकन होल व्हीट आटा जिसको मैंने 1 पिंच सॉल्ट और 1 हरी मिर्ची के साथ गूंद लिया है। पनीर रैप के मैं 2 पोर्शंस बनाऊंगी एंड ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अकॉर्डिंगली है, सो आप अपने इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। रैप बनाने के लिए जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरीके से हमें ये दोनों रैप्स प्रिपेयर कर लेने हैं। मैंने इन रोटी को अभी पूरा कुक नहीं किया है बिकॉज मैं इसे एक बार और ग्रिल करूंगी, बट आपके पास अगर टाइम कम है तो आप इसी टाइम रोटी को पूरा कुक करके एंड देन उसे एज अ रोल यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों रोटी रेडी हो गई है एंड देन इन द सेम सॉस पैन आई एम कुकिंग दैट पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमें ज्यादा ऑयल नहीं लगेगा, हमें बस अराउंड 1 टीस्पून ऑफ ऑयल चाहिए सो दैट हमारा पैन ग्रीस हो जाए एंड फिर आप सारे वेजीज डाल दें। इसमें एक बात ध्यान रखें कि हमें इस मसाले को बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है बिकॉज दिस इज अ क्विक रेसिपी एंड हमारे वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस बनी रहनी चाहिए। प्याज और टमाटर डालने के बाद मैंने सारे बेल पेपर्स एंड कैरेट ऐड कर दिया है एंड फिर इसे मैं हाफ मिनट तक सौते करूंगी। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, हम लोग इसी टाइम अराउंड 1 पिंच ऑफ हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून ऑफ धनिया पाउडर, टीस्पून ऑफ एंड देन वी विल बी एडिंग सॉल्ट एज पर द टेस्ट एंड फिर इसे हाफ मिनट तक और सौते करेंगे। आपका मसाला अगर जल रहा है तो आप इसमें पानी का छींटा मारकर इसे हाफ मिनट तक कुक कर सकते हैं। इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका मसाला कच्चा नहीं होना चाहिए एंड आपको पनीर डालने के पहले सारा मसाला भून लेना है। Now you can see that our veggies are almost ready. अब हम डालेंगे हमारा सीक्रेट मसाला जिसको डालने के बाद कोई मसाले की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने ऐड किया है मैगी मसाला। आपके पास अगर मैगी मसाला है तो आप इसे जरूर डालें, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बट इन केस आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैगी मसाला डालने के बाद अराउंड हाफ मिनट तक और सौते करें एंड फिर पनीर डालकर उसे 1 मिनट तक कुक होने दें। इससे ज्यादा पकाने की कोई जरूरत नहीं है, एल्स हमारे पनीर भुर्जी का टेक्सचर और खराब हो जाएगा। गैस ऑफ करके इसमें ऐड करें चॉप धनिया पत्ता एंड बाकी बचे हुए प्याज जो हमने स्लाइस करके रखे हुए थे। आपको अगर रोल्स खाना पसंद है तो आप राइट कॉर्नर पे दिए हुए आई बटन पे क्लिक करें एंड यू कैन हैव मल्टीपल काइंड ऑफ रोल्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। Now it's time to make the wraps. इसमें मैंने रोटी का साइज डेलिबरेटली थोड़ा बड़ा रखा था बिकॉज ये एक रैप एक मील के लिए काफी होगा, प्लस इसे फोल्ड करना भी इजी हो जाता है। आपका अगर रैप छोटा है तो उसमें आपकी फिलिंग भी कम जाएगी एंड आपको शायद 2 रैप खाने पड़े। पनीर भुर्जी रैप को और हेल्दी बनाने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेयो और चीज मैंने डाला है योगर्ट गार्लिक डिप। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, आई विल शेयर यू द लिंक फॉर दैट।
इसमें गार्लिक डिप डालने से दो चीजें होती हैं। फर्स्ट तो हमें पनीर रैप में एक टेक्सचर मिल जाता है जो कि एक स्मूदी एंड क्रीमी फ्लेवर देता है। सेकंड, जो हम लोग दही यूज कर रहे हैं उससे एक खटास आती है जो कि इसके टेस्ट को बहुत इम्प्रूव कर देती है। योगर्ट गार्लिक डिप डालने का एक फायदा और भी है कि ये इसके कैलोरी को अंडर कंट्रोल रखता है। इसके बाद आपके पास अगर लेट्स लीव्स है तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड देन ऐड अ गुड अमाउंट ऑफ आवर पनीर भुर्जी। इसमें एक अच्छी क्वांटिटी डालें सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वेजिटेबल्स एंड ऑल। बट इतना ज्यादा भी मत डाल देना कि ये रैप ही ना हो पाए। ये हम लोगों के साथ अक्सर होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। इसमें इतनी ही फिलिंग डालें सो दैट आप इसे रैप करके एक बार ग्रिल कर सकें। आपको अगर पनीर भुर्जी रैप को ऑफिस या स्कूल लेके जाना है तो आप इसे इस तरीके से बाइंड करें सो दैट इट डज नॉट ड्रिप। अब सेम तरीके से आप सेकेंड रैप बना लें एंड अगर आप घर पर खा रहे हैं तो आपको इतनी बाइंडिंग की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, टेक अ ग्रिल पैन एंड ग्रीज इट विद सम ऑयल। आपको अगर और कैलोरी कम करनी है तो आप इसे बिना ऑयल के भी कुक कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा और क्रिस्पी टेक्सचर चाहिए तो आप थोड़ा ऑयल डालकर इसे कुक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रोल ठंडा होने के बाद भी टेस्टी लगता है। सो आप इसे इंस्टेंटली भी खा सकते हैं या अपने ऑफिस लंच या स्कूल लंच के लिए पैक भी कर सकते हैं। प्रिफरेबली टेक अ नॉन स्टिक पैन फॉर दैट बिकॉज आपका काम हाफ टी स्पून ऑयल में भी पूरा हो जाएगा। इसको प्रॉपरली ग्रिल होने में अराउंड 1 से 2 मिनट लगेगा। एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इज रेडी। आप इस रैप को देख के ही इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ टेस्टी एंड फिलिंग इट इज गोइंग टू बी। This is the perfect meal if you are intending to have something healthy, high protein and that can be cooked very quickly. आप भी अगर मेरी तरह हैं जिनको हर दिन कुछ ना कुछ टेस्टी चाहिए तो आप ये रैप जरूर ट्राई करें। ये बहुत कम तेल में बना है। It has goodness of whole wheat आटा and it is full of high fiber vegetables. आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। Until then, happy cooking.